शाओशेंग अंदर आती है, वो ग्रीटिंग्स देती है और बैठती है। मैजेस्टी कहता है बताओ मुझे, कायोल द सेंसर इन चीफ ऑफ द सेंसोरेट कोर्ट असेंबली अटेंड करेंगे। अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ। शाओशेंग कहती है मुझे माफ करे मैजेस्टी, जनरल लिंग के इस बिहेवियर का रीजन है। बुई कहता है मेरे लिए गुहार लगाना बंद करो, मैं खुद का रिवेंज खुद लेता हूँ और पनिशमेंट भी मैं खुद ही लूंगा, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है क्या ये तुम्हारा रिवेंज है? ये ऑब्वियसली मेरा रिवेंज है। उन्होंने लेक में सिर्फ मुझे ही धक्का मारा, सिर्फ मुझे, तो तुम रिवेंज लेने पहुँच गए, क्यों? वही कहता है अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सब पता है, आज के बाद जो कुछ भी मेरे साथ होगा तुम मुझे छोड़ के जा सकती हो। शाओशेंग कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा रिश्ता है, तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्यों किया तुमने? ओह मैं जानती हूँ तुम मुझसे अब शादी करना नहीं चाहते। तभी वही कहता है मैं तुम्हें लौटाना। दोनों चुप हो जाते हैं। शाओशेंग कहती है कहाँ लौटाना चाहते हो? वही कहता है मैं अपनी पोजीशन से गिरना चाहता हूँ और तुम्हारे होम टाउन में लौटना चाहता हूँ और ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जैसे तुम हमेशा से चाहती थी, मतलब हम उस जगह एक साथ रहें। तभी मैजेस्टी कहता है चुप करो तुम दोनों, मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटने नहीं दूंगा और कंट्री साइड में रहने भी नहीं दूंगा। क्यों तुम छोड़ना चाहती हो क्या? मैं अभी जिंदा हूँ। प्रिंस कहता है फादर का एम्पायर अब अच्छा हो रहा है। जी शेंग सोच समझ कर बोलो। वो एक ग्रीट करते हुए कहता है मैंने क्राइम किया है। मैजेस्टी कहता है एक्सप्लेन करो। मैंने इन्वेस्टिगेट करने को कहा कि उन्होंने कोई लॉ तोड़ा भी है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने उन्हें दोषी भी नहीं ठहराया, बट तुमने क्या किया? तुमने उन्हें पहले ही पीट दिया, फिर लॉ का क्या फायदा? अगर सभी लोग तुम्हारी तरह झगड़े को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो तुम बिल्कुल लापरवाह हो, तुम्हें लॉ की कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं। बदतमीज, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शाओशेंग ग्रीटिंग देते हुए कहती है मैजेस्टी आप तो समझदार है, जनरल लिंग हमेशा से सोच समझ कर काम करते हैं, बट आज उन्होंने एकदम से ऐसे बिहेव क्यों किया? आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? वैसे भी सेंसरेट एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, इसमें किसी को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए, बट सभी जानते हैं। वो कहते हैं सभी क्या जानते हैं? क्या तुम सब जानती हो? अगर तुम्हें पता है तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि सेंसरेट कहाँ है? शाओशेंग कहती है क्या तुम अपने मुंह बंद नहीं रख सकते हो? शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं नहीं जानती कि सेंसरेट कहाँ है, बट मुझे पता है कि सारे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इम्पोर्टेंट है। इवन मेरे जैसे इंसान को भी ये पता है, तो क्यों जनरल लिंग ऐसी मिस्टेक करेंगे जब उन्हें पता है कि वो सब गलत है? वो इसलिए क्योंकि उनके पीछे शायद बहुत बड़ा रीजन हो। मैजेस्टी कहता अच्छा तो बताओ मुझे उसने ऐसा क्यों किया? शाओशेंग कहती क्योंकि वो हमारे बीच से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और गुस्सा उतारने के लिए उसने मैजेस्टी कहता जानता हूँ मैं, जीशेंग ऐसी मिस्टेक कर ही नहीं सकता जिसके पीछे कोई रीजन ना हो। तुम्हारी जैसी लड़की, तुमने एम्प्रेस से सीखा नहीं नरम दिल का इंसान बनना, तुम हमेशा जीशेंग के पास लड़ने क्यों पहुँच जाती हो? शाओशेंग कहती है वो जनरल लिंग थे जो मुझसे लड़ रहे थे, मैंने लड़ना स्टार्ट नहीं किया। मैजेस्टी कहता है तुमने लड़ना स्टार्ट नहीं किया तो तुम पूरे दिन जीशेंग के साथ लड़ने के अलावा कर क्या रही थी? तुम्हारी भी गलती है, तुमने मिस चेंग के साथ लड़ाई की, तुम सेंसरेट के पास पहुंच गए। अगर तुम दोनों में अगली बार हाथापाई हो गई तो तुम मेरे पास आओगे क्या? बताओ मुझे इस मैटर को तुम कैसे समेटना चाहती हो? वो कहता है आप जो पनिशमेंट देंगे मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। प्रिंस कहता है फादर ये सेंसरेट में घुस गया और उन सभी इंपीरियल ऑफिसर को पीटा, अकॉर्डिंग टू लॉ इसे एक कंट्री से तो निकाल देना चाहिए। शाओशेंग कहती है पनिशमेंट सही है, मैं भी जनरल लिंग के साथ कंट्री से बाहर जाना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहता है मुंह बंद करो, देश से निकलना मैं तुम्हें इसका फायदा उठाने नहीं दूंगा। ये देश के बाहर जा सकता है बट उससे पहले 100 पट्टे पड़ेंगे। शाओशेंग कहती है 100 पट्टे? मैजेस्टी प्रिंस कहता है बैठो। शाओशेंग कहती है 100 स्ट्रोक से ये मर जाएगा, प्लीज मैजेस्टी प्लीज नहीं। प्रिंस कहता है तुम्हारा फियांसे अकेला ही काफी है, उन तीरों से मरने से भी डरने लगता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये वो पनिशमेंट सहन भी नहीं कर पाएगा? शाओशेंग कहती है चुप रहो, तुम कंफ्यूज पर्सन हो जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत। प्रिंस कहता है तुम्हें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, ये ना समझिए, कंफ्यूजन नहीं। शाओशेंग कहती है मैं जानती हूँ। तभी वही कहता है आपकी बात मानी जाएगी। मैजेस्टी कहता है गुड, जाओ और अपनी पनिशमेंट लो। शाओशेंग हर बात की कहते लिंग जीशेंग। मैजेस्टी कहता है जैसे ही तुम अपनी पनिशमेंट ले लोगे तब तुम सेंसरेट के पास जाना और वैसे ही रिपेयर करना जैसे वो पहले था। वो ही एग्री करता है। शाओशेंग वही को रोकती है। प्रिंस कहता है जीशेंग पनिशमेंट देने वाले बाहर वेट कर रहे हैं। शाओशेंग कहती है नहीं करो। वो ये शाओशेंग का हाथ झटकारता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी बट कोई पनिशमेंट के लिए चला जाता है। प्रिंस कहता है मिस चेंग पनिशमेंट मिलने वाली है, क्यों ना हम बाहर चल के देखें। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी जीशेंग वैसे भी साइड है,
उसके फादर अच्छे नहीं है और मदर बीमार है और उसकी फियांसे मैच्योर नहीं है और फिर प्रिंस उनकी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर प्रिंस कहता है मैंने नहीं किया। मैजेस्टी कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, तुमने अच्छा किया, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो जीशंग उन सभी 8 फैमिलीज को इतनी आसानी से इकट्ठा कर ही नहीं पाता। फिर प्रिंस कहता है फादर इतनी तारीफ की क्या जरूरत है। मैजेस्टी कहता है आई एम श्योर तुम्हें तो मजे आए ही होंगे वो सब देखकर जब जीशंग उन ऑफिसर्स को पीट रहा था। तो प्रिंस कहता है हाँ बहुत मजे आए। मैजेस्टी कहता है ऑलराइट तुम जाओ और 10 स्ट्रोक खाओ। फिर प्रिंस हड़बड़ाते ही कहता है फादर लिंगवुई ने मुझे फोर्स किया था ये सब करने के लिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। मैजेस्टी कहता है जाओ। फिर प्रिंस कहता है फादर रुको मेरी भी किस्मत खराब है, दूसरों के पचड़े में हमेशा मैं ही पिसता क्यों हूँ। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी यहाँ कोई की पिटाई हो रही होती है, वो ही यहाँ पिट रहा होता है। थर्ड प्रिंस उसे काउंट करता है। मैजेस्टी और शाओशेंग उसे हुए पिटते हुए देखते हैं। मैजेस्टी आराम से चाय पीता है, वो ही पिटता है। शाओशेंग उसे देख के सहम जाती है, वो मैजेस्टी को देखती है बट मैजेस्टी मजे से चाय पीता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी आप इतने पत्थर दिल की कैसे हो सकती हैं? जीशंग की जिंदगी बचपन से ही परेशानियों में रही, उसके पेरेंट्स का होना या ना होना एक बराबर है, वो आपको अपने फादर की तरह समझता है। जीशंग मुझसे बहुत अपसेट था इसलिए वो सेंसरेट के अंदर घुस गया बट लॉ टॉलरेट नहीं कर सकता, बट आप इसे माफ कर सकते हैं। आई एम श्योर आप इसे समझते हैं। मैजेस्टी कहता है मैंने उसे पनिशमेंट सिर्फ तुम्हारी वजह से दी है, याद रखना जीशंग जो भी अभी पनिशमेंट झेल रहा है वो सब तुम्हारे लिए है। शाओशेंग जीशंग को पिटता देख के कहती है ठीक है सिंस वो ये सब मेरे लिए ही झेल रहा है तो मैं उन्हें रोकने के लिए क्यों नहीं कह सकती। मैं जानती हूँ मैं उस पर मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी बट अब सब कुछ अलग है, मेरे दिल में बस अब वही है, वही है मेरा आदमी। मैं उसे डांट खाते या पिटते हुए नहीं देख सकती हूँ, वो ये सब पेन कैसे सहन कर सकता है। वो ही यहाँ पिटता है, बुई को दर्द होता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी तो प्रिंस गलत गिन रहे हैं, उन्होंने बुई की गिनती गलत की है, अगर वो मिस कर देंगे तो जीशंग को और पिटना पड़ेगा। मैजेस्टी आप देखो आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग मुझे परेशान करना बंद करो। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है, मैजेस्टी मजे लेता है। शाओशेंग भागते हुए आती है, गार्ड्स उसे रोकते हैं। शाओशेंग चीखती चिल्लाती है। सर प्रिंस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन शाओशेंग, तुम पनिशमेंट के बीच कैसे आ सकती हो जबकि यहाँ पनिशमेंट दी जा रही है। शाओशेंग चीखती है जीशंग, तभी एम्प्रेस भी वहाँ आ जाती है। शाओशेंग कहती है सब कुछ बुक्स में लिखा है, बच्चों की गलती के लिए फादर को जिम्मेदार ठहराया गया है, पर जीशंग ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है जहाँ उसके पेरेंट्स है ही नहीं जबकि उसके पेरेंट्स जिंदा है। तभी वहाँ यू आती है। शाओशेंग कहती है तो नॉर्मल नहीं है, अगर कोई परेशानी खड़ी करे उसे सिखाया ना गया हो, यही मेरे साथ है, बच्चे क्यों पिटे जब इन सब में पेरेंट्स की गलती है। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि हम उनके बड़े हैं। मैजेस्टी उसे रोकता है और कहता है शांत रहो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या कह रही है। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि मैजेस्टी अलग है एक ऑर्डिनरी पेरेंट से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सेम ही है, हटो मेरे रास्ते से। प्रिंस कहता है बदतमीज तुम फादर के डिसीजन को बेकार या खराब कैसे बता सकती हो। शाओशेंग कहती है यू शट अप, तुमने सिर्फ एक पिटाई भी मिस कर दी, तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया, उसे और पीटना पड़ेगा अगर तुम एक भी पिटाई मिस करोगे। मैजेस्टी ने कभी भी नहीं कहा कि उसे कड़ी पनिशमेंट दो, क्या तुम उसे जान से मारना चाहते हो क्या। मैजेस्टी कहता है देखो शाओशेंग उसके लिए रो रही है, वो चीख चिल्ला के रो रही है। शाओशेंग गार्ड्स को धक्का मारती है और कहती है जीशंग, बट गार्ड्स उसे पकड़ते हैं। वो चीखती है मुझे जाने दो। यूँ कहती है मिलिट्री में मैंने सुना कि पनिशमेंट देने की भी एक टेक्निक होती है, पहले तो बाहर की तरफ से ज्यादा चोट नहीं लगी होती, बट सच यही है कि उससे अंदरूनी चोट बढ़ जाती है। कुछ पिटाई में खून और सीरियस चोट दिखती है बट वो इतनी सीरियस नहीं होती है। मैजेस्टी इस बार आप कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। मैजेस्टी हंसता और कहता है तुमसे कुछ छुपा है ही नहीं, ऑफ कोर्स दांत वाली बात। शाओशेंग चीखते हुए कहते हो लिंग जीशंग मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद मैं तुमसे कभी भी झगड़ूंगी नहीं, तुम जो कुछ भी करते हो उससे मुझे गुस्सा आ जाता है, उसकी वजह से तुम अपने आप को हर्ट कर रहे हो, क्या ये लायक है, छोड़ो मुझे जीशंग। मैजेस्टी उन्हें कॉल से कहते जाओ गार्ड्स को कहो कि शाओशेंग को कस के ना पकड़े, शाओशेंग को जीशंग के पास जाने दो, वो उसे देख तो सकती है बट उसे छू नहीं सकती, सो इससे उसे और भी बुरा फील होगा। उनका एग्री करके चला जाता है। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी आप शाओशेंग के साथ ऐसी ट्रिक कैसे कर सकते हैं। मैजेस्टी कहता है शैनन तुम्हें नहीं पता, जब उसके बच्चे होंगे ना
और वो अपनी अच्छी जिंदगी जिएंगे तो मुझे जरूर थैंक्स बोलेंगे क्योंकि मैंने उन्हें धोखे में रखा। एम्प्रेस कहती है हैंक, तुमने मैजेस्टी में ऐसा क्या देखा कि तुम्हें उनसे प्यार हो गया? ये कहती है लुक्स, एक टाइम में मैजेस्टी मोस्ट हैंडसम मैन थे इन फैन काउंटी। एम्प्रेस कहती है अगर तुम मुझसे पूछो ये सबसे बड़ा बेशरम आदमी है। उनका काम इशारा करता है गार्ड्स को। शाओशेंग भागती है और गिर जाती है। वो उठ के वुई के पास भागती है। गार्ड्स उसे फिर से रोक देते हैं। शाओशेंग चीखती चिल्लाती है हट जाओ मेरे रास्ते से, जो वुई को मारता है। शाओशेंग उसे धक्का मारती है और हटा देती है। वो चीखती कहती है मैंने कहा ना रुक जाओ, अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे मारो। शाओशेंग वुई को देख के रोती है और कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुमसे सबसे पहले डिस्कस करूंगी सब कुछ। अब मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगी, हम सब कुछ करेंगे एक बॉडी की तरह। आज के बाद मैं तुम्हें अपना दिल दूंगी, प्लीज अगली बार मेरी वजह से अपना कंट्रोल मत खोना, ठीक है? वो उसे देखती है और गले लगा लेती है। मैजेस्टी ऊपर से सब देख के खुश होता है। शाओशेंग कहती है मुझे तुमसे पहले ही प्यार हो गया था, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? मैजेस्टी कहते है क्या कह रही है वो, क्या कहा उसने? मैंने कुछ भी ढंग से नहीं सुना, कहना क्या चाह रही है? वो कहती है मुझे लगता है तुम अकेले बेशरम नहीं हो, तुम बहरे भी हो गए हो। अगर तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो तुम देख भी तो सकती हो, जरा देखो उसे। ऑब्वियसली वो जीशेंग को कह रही है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। मैजेस्टी खुश होता है, अगर ऐसी बात है तो सब कुछ सही है। फाइनली अब सब कुछ सही है, उसने आखिरकार कह ही दिया। एम्प्रेस कहती है क्या तुम उसे अभी भी पीटोगे? मैजेस्टी कहता है उसने उससे कह दिया कि वो उससे प्यार करती है, अब पीटने की जरूरत है ही नहीं, हम सभी अब रुकते हैं। गार्ड जाओ सभी, तब प्रिंस को कह दो कि पनिशमेंट रुक दे और जीशेंग को चैंगफुई पैलेस में पहुंचा दो ताकि वो वहाँ ठीक हो सके। पर जीशेंग को पनिशमेंट मिली है बट अंदर से मैं हर्ट हो रहा हूँ। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है। मैजेस्टी कहता है शैनन बताओ मुझे क्या मेरा तरीका गलत था? यू कहती है तुम अपना टैलेंट एम्परर बन के वेस्ट कर रहे हो। वो भी ये कहकर चली जाती है। मैजेस्टी कहता है मैं एम्परर। वो वहाँ पे अकेला रह जाता है। एम्परर होना आसान नहीं है। वो चाय पीता है और कहता है मेरे लिए भी सब कुछ मुश्किल ही है। शाओशेंग बाहर खड़ी होती है जहाँ अंदर वुई होता है। तभी वहाँ एम्प्रेस आती है। शाओशेंग कहती है एम्प्रेस स्नो हुई है। एम्प्रेस कहती है तो स्नो है बट आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लंबा था। फिजिशियन सन जीशेंग का ख्याल रख ही लेंगे, तुम जाओ और सो जाओ। शाओशेंग कहती है मैंने जीशेंग के कमरे में कोई मोटी रजाई नहीं देखी है, आज बर्फ ज्यादा पड़ रही है, कहीं ठंड न बढ़ जाए। एम्प्रेस कहती है मैं किसी को कह दूंगी कि उसके कमरे में मोटी रजाई पहुंचा दे। शाओशेंग कहती है वो कभी भी इतने टाइम यहाँ रुकता नहीं है, उसे आदत नहीं है, क्या उसका तकिया उसे कंफर्टेबल कराएगा? अगर वो रात में सोएगा तो उसे गर्दन में दर्द न हो जाए। एम्प्रेस कहती है वो चैंगफुई पैलेस में ही बड़ा हुआ है, आई एम श्योर वो तुमसे ज्यादा तो उसे यहाँ रहने की आदत है। शाओशेंग कहती है पुराना कमरा है, जब वो छोटा था तब वो यहाँ रहा करता था, कोई भी यहाँ कई टाइम से रुका ही नहीं है। मुझे यकीन है सफाई के बाद भी अभी भी एक नाम होगा। उसे चोट भी लगी है, मैं होप करती हूँ कि उसकी पुरानी इंजरी ठीक होने से पहले उसकी नई चोट ना आ जाए। वो उसे देखने जा रही हूँ। एम्प्रेस उसे रोकती और कहती है मैंने मैडम वुई को कहा है कि वो तुम्हारे लिए काढ़ा तैयार करे ताकि तुम शांत हो जाओ। तुम बहुत टाइम तक चीखी और चिल्लाई हो और रोई भी हो, तुम्हारी आवाज अब सही भी नहीं निकल पा रही है। तुम उसे पियो और सोने चली जाओ, बाकी की चिंता तुम मत करना, अंदर जाओ और सो जाओ। शाओशेंग अंदर चली जाती है अपने कमरे में और वहाँ आराम करती है। एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है, सर्वेंट भी वहाँ से चले जाते हैं।